जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। अपने देश में एक तरह से सूर्य भगवान की ऐसी असीम कृपा रही कि यहाँ साल में लगभग 10-20 दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो हर दिन सूर्य का प्रकाश अपने देश की जो धरती है उसको हमेशा मिलता रहता है। और एक तरह से अपने जो वसुंधरा है उस पे भी परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा रही कि अगर ऐसी बहुत से खनिज पदार्थ जो अपने देश में पाए जाते हैं वो विश्व के किसी भी कोने में नहीं मिल पाते हैं। ऐसी प्राकृतिक संपदाएं अपने भूगर्भ में स्थित हैं जिससे पूरा देश एक तरह से आत्मनिर्भर बनके और पूरे विश्व जगत में उन चीज़ों की सप्लाई कर सकता है और कर रहा है। अपने पूर्वजों की बात आती है तो अपने पूर्वजों में अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत ही उत्तम क्वालिटी का लोहा अयस्क यहाँ निकलता था और उससे ऐसा स्टील तैयार किया जाता था जिससे बिल्कुल जंग उस लोहे पे नहीं लगती थी। ऐसा स्टील अपने देश में लघु उद्योग के माध्यम से तैयार होता था और बहुत ही उत्तम क्वालिटी का होता था। उसका व्यापार पूरे देश में होता था। इसी तरह से जो कॉपर है वो कॉपर भी जिसे तांबा कहते हैं वो अपने देश में विश्व विख्यात एक कॉपर नगर खेतड़ी में निकलता था। जब अंग्रेज़ों की सरकार थी यहाँ तो वो एक तरह से छोटे रूप में निकलता था। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसका विस्तार हुआ और एक तरह से कॉपर माइंस के नाम से पूरे विश्व में मशहूर था और उसमें लगभग 30,000 के करीब लोगों को रोज़गार मिलता था और बहुत सी मशीनरी एक तरह से पूरा कॉपर नगर वहाँ बसा हुआ है। मेरा लगभग 4-5 साल पहले उस जगह को देखने का सौभाग्य मिला और मैंने देखा तो बहुत दूर में वो प्राकृतिक संपदा अपने देश की वहाँ प्रचुर मात्रा में निकल रही थी। और जो कॉपर माइंस का जो एरिया था वो बहुत ही ऐसे विशाल रूप में था। बहुत सी ऐसी मशीनें मैंने वहाँ देखी जो बिल्कुल आने के बाद में उनको खोला भी नहीं गया और एज इट इज़ उसी अवस्था में वो आज भी वहाँ पड़ी हैं, जंग खा रही है। और उसी क्षेत्र के एक सांसद हुए, उनकी उस पे एक असीम कृपा हुई। एक तरह से ओले गिर गए उस खदान पे। आज वहाँ लगभग 2-3 हज़ार से ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं और जो विदेशी कंपनियां हैं उन्हीं को वहाँ एक तरह से वो ठेका दे रखा है। उन विदेशी कंपनियों की दलाली से उस समय में उन लोगों के परिवार पलते थे जो अपने आप को जनप्रतिनिधि या सांसद कहलाते थे। और आज की स्थिति यह है कि वहाँ जो भी मशीनरी है जहाँ वो फिरती वहीं पड़ी है, बंद पोजीशन में है। करोड़ों रुपए की मशीनरी बिल्कुल काम न लेने के अभाव से एकदम कचरा हो गई है, कबाड़ हो गई हैं। तो मेरे को ऐसे काफ़ी पीड़ा की अनुभूति हुई। मैंने वहाँ नगरपालिका जो थी उनसे बात की तो नगरपालिका वालों ने मेरे को बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और मैंने एक केंद्र सरकार को पत्र लिखा और उसमें मैंने ये अनुरोध किया कि जो ये कॉपर माइंस है उस कॉपर माइंस का को जो किसी विदेशी कंपनी को ठेका दे रखा है, अगर उसका ठेका स्थानीय नगरपालिका को दे दिया जाए
तो यहाँ जो ग्रामीण एरिया में बेरोजगारी की समस्या है उससे भी काफ़ी राहत मिल सकती है और एक नए रोजगार के अवसर वहाँ मिल सकते हैं। इसके अलावा जो विदेशी कंपनी वहाँ से कॉपर अयस्क निकाल करके ले जाती है और विदेशों में ले जा करके उसको उसमें से कॉपर अलग निकाल करके फिर अपने ही देश को आयात करना पड़ता है, तो इससे भी काफ़ी राजस्व का जो नुकसान होता है उसकी भी एक तरह से भरपाई अपने देश को होगी और बहुत ही अच्छा रोज़गार का साधन मिलेगा। उस ज़माने में अगर 30,000 लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता था, अगर उसका विस्तार किया जाए और अपने देश की एक तरह से वहाँ की लोकल नगर पालिका को वो जिम्मेदारी अगर मिल जाती, तो मैं तो ये कहता हूँ कि एक तरह से नए सूरज का उदय होता उस क्षेत्र के लिए। फिर नगर पालिका के चुनाव हुए तो वो जो पूर्व नगर पालिका का जो प्रशासन था उसमें बदलाव हो गया और फिर वो मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो मैं खेतड़ी वासियों से और देश के हर नागरिक से इस वीडियो के माध्यम से एक तरह से यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनके दोहन की जो प्रक्रिया है, एक तरह से विदेशी जो कंपनियों को ठेका दे करके इस ठेका प्रणाली को ख़त्म करके अगर देश के युवाओं को रोज़गार के अवसर देने हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों को उसमें भागीदार बनाएं और वही एक ऐसी कंपनी स्थापित करें जिसमें ईमानदार लोग उस कंपनी का संचालन करें और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिले। हमारे जयपुर ज़िले में भी मोरीजा गांव में बहुत अच्छा लोहे का अयस्क निकलता था और बहुत ही उम्दा किस्म का था। हमने बचपन में पढ़ा था कि मोरीजा में बहुत अच्छा लोहा निकलता है और जीके का जो प्रश्न आते हैं उसमें भी ये आता है कि मोरीजा में बहुत अच्छा अगर लोहा निकलता है। तो अगर इतनी अपनी जो प्राकृतिक क्षमता है तो फिर भी अपने देश में बेरोजगारी की समस्या है, तो मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ कि इस प्राकृतिक संपदा का एक तरह से इसमें रोजगार सृजन के अवसर तलाशें और वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत अच्छे रोजगार मिल सकते हैं। अगर इस पे अमल किया जाए तो अपने देश से जैसे लोहा है, तांबा है, कोयला है, जिंक है, ऐसी चीज़ों के जो खदानें हैं उनको नए सिरे से अगर सर्जन किया जाए और नई व्यवस्था स्थापित की जाए तो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको काफ़ी राहत मिल सकती है। जय हिंद, जय भारत।